एज़ ऑल वी नो मार्केट डाउन है और उसी का असर है कि कई अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स भी हमें सस्ते में मिल रहे हैं। तो हमेशा की तरह अच्छे फंडामेंटल्स वाले सस्ते स्टॉक्स हम आज आपके लिए लेके आए हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें किसी भी स्टॉक में राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न्स जो हैं हमें वो फ्यूचर में अच्छे खासे मिल सकें। तो दो ऐसे ही स्टॉक्स हम आपके लिए आज लेके आए हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे उनके बारे में। दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें भारी गिरावट आई है पिछले कुछ टाइम में, बट जिनके फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइज। बट प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। स्टॉक में सेलिंग बहुत हुई है पिछले एक साल में, स्टॉक का प्राइस भी लगभग 50% तक गिर चुका है। तो चलिए देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्की स्टॉक है हमारे लिए। तो अगर हम टेनला के बारे में बात करें, बेसिकली उसका काम क्या है, तो बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर, CPaaS, जो कि काम क्या करता है कि अलग अलग बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उनके मैसेजेस को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो मोस्टली जो OTPs हमारे पास आते हैं, जैसे अगर हमने कहीं से कुछ ऑर्डर किया है तो उसके कंफर्मेशन के लिए जो OTP आता है, बैंक्स के जो OTPs आते हैं, वो सब वो कंपनीज़ जो हैं वो टेनला से जनरेट करवाती हैं। तो ये बेसिकली काम हो गया कि टेनला किस फील्ड में काम करती है। अब अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखते हैं कंपनी की, तो लास्ट 1 ईयर में 62% तक स्टॉक का प्राइस डाउन जा चुका है और अभी भी डाउन ही जा रहा है। लेकिन अगर हम 5 ईयर्स का एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक प्राइस में 1347% तक का राइज किया है। दैट मीन्स कि इतना रिटर्न 1347% तक का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल के अंदर अंदर। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो करंट शेयर प्राइस फ़िलहाल कंपनी का है 557 रुपये के आसपास। बावन वीक लो की अगर हम बात करते हैं तो बावन वीक लो इसका 493 रुपये के आसपास रहा है और बावन वीक हाई इसका 1638 रुपये के आसपास का रहा है। फिलहाल है जो शेयर प्राइस वो बावन वीक लो के आसपास चल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 7,573 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, डिविडेंड भी 0.36% का। उसके अलावा अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखते हैं तो 99.70 रुपीज़ की बुक वैल्यू है पर शेयर की। उसके अलावा अगर हम कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करें तो कम्युनिटी भी 100% बाई का सेंटिमेंट प्रोवाइड कर रही है इसके अंदर। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में इसकी 43.73% इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है, 14.02% FII होल्डिंग है, 0.07% DII होल्डिंग है, 42.16% पब्लिक होल्डिंग है और अदर्स की होल्डिंग भी इसके अंदर 0.0% की है। प्लस अगर हम देखें प्रोमोटर होल्डिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर फ़िलहाल के टाइम पे। कंप्लीटली डेप्ट फ्री कंपनी है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये फ़िलहाल के टाइम पे। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं कंपनी के, लेकिन फिर भी प्राइस में गिरावट का क्या कारण हो सकता है? तो गाइज़ बहुत से कारण होते हैं इस चीज़ के, लेकिन अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो अगर हम फाइनेंशियल्स पे फोकस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की वीक रही है पिछले एक साल में। आफ्टर जून क्वार्टर कंपनी के नेट सेल्स, EPS और नेट प्रॉफिट में बहुत कम राइज देखने को मिला है हमें। लेकिन अगर हम एनुअल बेसिस पे बात करें तो नेट सेल्स कंपनी का ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है और पिछले 2 साल से कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS भी अच्छे से इंक्रीज़ किया है। साथ ही साथ कैश फ्लो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। सेकेंड रीज़न अगर हम देखें तो जो बहुत ही कॉमन है इस फील्ड की हर एक कंपनी के लिए, वो है कि जैसे कि फ़िशिंग अटैक्स होते हैं, फ्रॉड कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटीज़ होती हैं, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। ग्रे रूट ट्रैफिक जो होता है जो कि इनके रेवेन्यू को बेसिकली अफेक्ट करता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं स्टॉक में फॉलिंग के। लेकिन कंक्लूज़न अगर हम देखते हैं, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो गुड ऑप्शन है ये इन्वेस्ट करने का। ऐसा नहीं है कि हमें रिस्की ही है, हमें फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स देने की
कैपेबिलिटी है स्टॉक के अंदर, लेकिन क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो हमें सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में 2 to 3% एलोकेशन ही प्रोवाइड करवाना है इसे। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड शेयर की। सेकंड शेयर जो आज हम बात करेंगे वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर रिलेटेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, कॉन्टिन्यूस फॉल हो रहा है शेयर के प्राइस में। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1984 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। ग्लोबली लीडिंग कंपनी है, पीईटी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में 7th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की इसी अपने फील्ड की। ये जो कि काम क्या करती है, ये पैकेजिंग का काम करती है, फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करती है, विंडो फिल्म्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्क्रीन प्रोटेक्शन, इन सब में जो ये पीईटी फिल्म बनाती है वो काम आते हैं। ग्लोबली 75 कंट्रीज़ हैं जिसमें ये अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 50% तक पास्ट ईयर में शेयर प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर हम 5 ईयर का एनालिसिस देखते हैं तो 154% तक का राइज हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस में। अगर फिलहाल का शेयर प्राइस देखते हैं हम तो 1218 रुपये के आसपास इसका फिलहाल का शेयर प्राइस है। 52 वीक लो की अगर बात करें तो 1100 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 2870 रुपये के आसपास इसका 52 वीक हाई रहा है। फेस वैल्यू भी कंपनी की 10 है, तो चांसेस हैं कि स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हो सकता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 3825 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 1694 रुपये के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड करवा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर हम बात करते हैं कि डेब्ट की, तो डेब्ट भी कम है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल डेब्ट फ्री तो नहीं है लेकिन कम डेब्ट है। कैश फ्लो भी इसका अच्छा खासा है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है फिलहाल ये, क्योंकि इसका करंट प्राइस जो है वो लेस देन इसके बुक वैल्यू पर शेयर के है। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में भी 100% बाई का सेंटिमेंट प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में गाइज प्रोमोटर होल्डिंग इसकी जो है वो 50.97% की है। 33.04% इसमें पब्लिक होल्डिंग है। 2.83% की DII होल्डिंग और 13.16% की FII होल्डिंग है इसके अंदर। तो ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो रिस्क जो हैं इसमें फ़िलहाल वो हैं कि प्लास्टिक फिल्म का जो है नेचर साइक्लिक नेचर होता है। साइक्लिक नेचर का मतलब क्या है कि जो उसका प्राइस है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जैसे कि अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी, सप्लाई डिक्रीज़ होगी, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर डिमांड डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और प्राइस जो है उसमें फॉल आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है इसका प्राइस का, डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है, उसकी वजह से जो इस फील्ड की जो कंपनीज़ हैं उनमें कंपटीशन को ये अफेक्ट करता है। तो स्टॉक जो है वो वोलेटाइल है, कुछ इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। सेकेंड रीज़न जो अगर हम देख सकते हैं वो है इसका यूटिलिटी कॉस्ट। इन्फ्लेशन एंड एनर्जी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है इसकी, तो डिमांड उसकी डिक्रीज़ हो गई है और सप्लाई उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो गई है। तो मार्जिन जो है कंपनी का वो इफ़ेक्ट हुआ है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली कम हो गया है कंपनी का। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 to 10 ईयर्स के आसपास में ये जो स्टॉक्स हैं वो हमें अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकते हैं हमें। बट स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं तो 2 to 3% एलोकेशन ही प्रोवाइड करवाना है अपने पोर्टफोलियो में इन्हें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।